आज हम आपको कोट गुजरी की विज़िट कराते हैं। कोट गुजरी एक तारीख़ी मकाम है, किला है जो आपको तारीख़ में भी इसका ज़िक्र मिलेगा। मगर ये डेरा गाज़ी ख़ान सीमेंट फैक्ट्री जाते हुए फैक्ट्री से पहले 3-4 किलोमीटर पहले आपके दाएं हाथ पे एक कच्चे मिट्टी का बना हुआ किला है और ये बहुत कदीम है। इसके मुख्तलिफ़ दौर में ये आबाद रहा है। इसकी हम आपको सारी कहानी भी सुनाते हैं और आपको इसकी विज़िट भी कराते हैं। आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको इसके बारे में जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उन तक मालूमात आपको हासिल होंगे। ये बहुत कीमती और बहुत अहम किला है जो तारीख़ में भी आपको ये नज़र आएगा, गूगल पे भी आपको नज़र आएगा और मुख्तलिफ़ आपको किताबों में भी इसका ज़िक्र मिलेगा। असल में ये हम आज डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से आ रहे हैं तो हमारे ये बाएं हाथ पर है। हमने कार यहाँ रास्ते में खड़ी की है, अब हम पैदल जा रहे हैं। सामने है इसका जो पहले जब आबाद था तो उसके बारे में ये है कि ये गुजरी किला है, गुजरी कोट मशहूर है। कहते हैं कि ये कोई गुज्जर कौम का किला था। अब नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे। और ये सबसे पहले उनका यहाँ कुआं दरियाफ़्त हुआ। जब कुआं दरियाफ़्त हुआ तो ये बेआब व गया इलाका है तो खोसा तमुन के सरदारों ने यहाँ अपना किला बनाया। ये जो किला मौजूदा किला है, ये किला खोसा सरदारों ने बनाया है जहाँ तक मुझे इसके मालूमात हैं। तो ये कुआं कैसे दरियाफ़्त हुआ? यहाँ जब बलोच आए तो एक बलोच ने यहाँ बकरियों का वाड़ा बनाया और उस वाड़े के चारों तरफ बकरियाँ बिखर के रात को सोते थे। तो वो जो दरमियान में एक गोल दायरा बनता था वहाँ बकरियाँ नहीं सोती थी। तो उस बलोच ने सरदार साहब के पास गया तो उसने बोला कि यहाँ कोई मसला है। सरदार साहब आया तो उसने यहाँ आकर खुदाई करवाया है। ये सीना बसीना लोग हमें बताते हैं कि ये कहानी ऐसे है। जब उसको खुदाई किया गया तो पता चला कि इसके नीचे एक कुआं है, बड़े शतीरों के साथ इसको बंद किया गया है। फिर उसको खोला गया, इसके अंदर पानी था। इस बेआब व गया इलाके में जब पानी दस्तयाब था तो उन सरदारों ने यहाँ अपना किला बनाया। जो यहाँ तक के मालूमात हैं वो शायद यही हैं कि ये किला बाद में खोसा सरदारों ने बनवाया है। ये आप किला देख रहे हैं, किला है कोट गुजरी और ये इसका हम आपको कुआं भी दिखाते हैं। अब अगर कोई तहकीक करना चाहता है तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं इसके, जो ये किस ज़माने का है। एक तो जो कुएं में टाइल लगा हुआ है उस टाइल से पता चलेगा कि ये टाइल किस ज़माने से यहाँ बरे सगीर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है और किन लोगों ने इस्तेमाल किया है, यकीनन इससे पता चल जाएगा। ये हम आपको कुआं दिखा रहे हैं, इसका टाइल भी हम जो लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो आग जलाते थे, जो बर्तन हैं, वो उस दौर के भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये है कुआं। ये कुआं जो पहले जो कौम रहते थे वो 1000 साल, 2000, 3000 साल पहले जो रहते थे, ये उन्होंने खोदा है। बाद में बलोच सरदारों, खोसा बलोच सरदारों ने इस कुएं को दरियाफ़्त किया है। जो हमारे सीना बसीना लोगों के पास ये कहानी आ रहा है तो मुझे तो ये लाल खोसा थे एक जिदानी तलांग के, उसने ये कहानी सुनाया है। बहरहाल ये सीना बसीना ये कहानी आ रहा है। तो इसमें मज़ीद आप इसके बर्तनों से भी पता कर सकते हैं कि ये किस ज़माने के हैं और इस कुएं के अंदर भी ज़रूर कोई ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं जो इसको इसके असल माल को तक तहकीक को ले जा सकते हैं। बहरहाल हम जो ज़ाहिरी इस किले का जो
इस वक्त मौजूद है, हम वो आपको दिखाएंगे, और लोगों के बारे में लोग जो बताते हैं वो हम आपको बताएंगे। काफ़ी अरसा यहाँ खोसा सरदार यहाँ रहे हैं, तो रोई टीवी वालों के साथ भी मैं यहाँ आया था। उस वक्त उन्होंने एक सवाल उठाया, मुझसे पूछा कि आपको इसके बारे में पता है कि खोसा सरदारों के साथ सबसे ज़्यादा जो मज़ाहमत हुआ है वो बहावलपुर के जो नवाब थे या वहाँ की हुकूमतें थी या द्रावड़ वाले थे, उनकी तरफ से यहाँ मज़ाहमत हुआ है, कुछ जंगें हुई हैं। तो मैंने उनको बताया कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। आज तक मुझे ये मालूमात नहीं है कि इस किस्म की कोई जंग, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हुआ हो बहावलपुर के हुक्मरानों से या द्रावड़ वालों से, या उन द्रावड़ वाले या बहावलपुर वाले ये एक थे। एक तो ये किला है, इसको कोट गुजरी कहते हैं। ये रोड के साथ है, सीमेंट फैक्ट्री से आते हुए आप यहाँ रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके या अल्लाह यहाँ तक ला सकते हैं, तो आप इसकी विज़िट कर सकते हैं। अब भी इसके चारों तरफ मोर्चे हैं, गोल ठुल हम बोलते थे, मोर्चा बोलते थे बलोची में, वो कायम है। ये जो किला है ये बलोची शक्ल का है। मुख्तलिफ़ जगहों पर बलोचों के जो किले होते थे वो तकरीबन इस किस्म के ही हैं कि उनके चारों कोनों पर आपको मोर्चे नज़र आएंगे, दरमियान में इसके पानी का कुआं है और जनूब की तरफ इसका दरवाज़ा है। दरवाज़े के साथ बाहर बहुत सारी आबादी के आसार हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी ऊंचाई में पड़ा है और वहाँ आग जलाने के भी आपको कहीं आसार नज़र आते हैं, और मिट्टी के टूटे हुए बर्तन भी बड़ी तादाद में आपको नज़र आएंगे। ये हम फसील के ऊपर से चल रहे हैं। 13-14 साल पहले जब हम आए थे तो किले के अंदर हमें वो जो कमरे बने हुए होते थे उनकी बुनियादें भी नज़र आती थी। अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आता है। बारिशों में शिकस्त रेत से ये चीज़ें गुम होती जा रही हैं। ये किला, इसके साथ गुजरी किला एक पहाड़ पे है वो भी, और गुजरी किला के साथ पानी का एक छोटा सा चश्मा है घाटी के अंदर, वो भी गुजरी कहलाता है। इसके अलावा उस किले के साथ एक है कब्रिस्तान, वो खित कब्रिस्तान कहलाता है। खित कब्रिस्तान को जो चारों तरफ कब्रों के चारों तरफ दीवार है, उसका भी दरवाज़ा जनूब की तरफ है, और जो पहाड़ में किला है उसका भी दरवाज़ा जनूब की तरफ है। इस किले का दरवाज़ा भी जनूब की तरफ है। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी मुशाबहत को ज़ाहिर करते हैं। वो लोग जब यहाँ रहते थे तो हो सकता है ये एक ही हुक्मरान, बादशाह और कौम के ये किले होते थे। अगर अब दूसरी बात ये है तो ये एक बात मैं ये किला बाद में अगर खोसा सरदारों ने बनाया है तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये दोनों किले बाद में दोबारा खोसा सरदारों ने बनाए होंगे और इसके दरवाज़े जो इस तरीके से हैं। अब ये बातें कदरे मुबहम ज़रूर हैं। बहरहाल इन पर तहकीक होना चाहिए, किस दौर के हैं, ये कौन लोग थे जो पहले यहाँ आबाद हुए। खोसा सरदार या बलोच, यहाँ ये देखें आपको मिट्टी के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आग जलाने की, ये दरमियान में है, दीवार की फसील के दरमियान में है। अब नहीं मालूम कि ये मुख्तलिफ़ दौर में यहाँ ये दीवार बड़ा या छोटा बनता रहा है, इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो इस किले के बारे में मज़ीद मालूमात किए जा सकते हैं। आम तौर पर ये जो नदी है ये बेलब का नदी कहते हैं इसको। दूसरा आगे सोरी नदी है इससे शुमाल में, उस नदी के पास भी आबादी के निशानात बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ कब्रें भी बहुत ज़्यादा हैं जो कदीम कब्रें हैं। यहाँ बलोच लोग आए हैं, इनको 400 साल 450 साल से ये लोग यहाँ आबाद हैं। इससे इन बलोच आबादियों से ये पहले की आबादियाँ हैं। कुछ आसार हैं, जैसे ये कुआं है, यहाँ की पुरानी जो आबादी है उसके बारे में अभी मुकम्मल मालूमात
نہیں ہے۔ میرا ذاتی جو ہے دلچسپی اس پر بہت زیادہ ہے کہ ہم اس کے یہ بلوچ سرداروں سے یا بلوچ قوم سے کے آنے سے پہلے کے جو لوگ تھے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ گجر تھے، گجر سے یہ گجری۔ اب سینہ بہ سینہ کچھ چیزیں آتی ہیں لیکن اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں۔ قلعہ کا نام گجڑی کوٹ کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ریسرچ کی، ہم آپ کو تھوڑا سا پہاڑ کا جو دوست محمد بتا وہ رہے بھی ہیں دکھاتے ہیں۔ کہ یہ ایک مٹی کا برتن سامنے ملا تھا ندی کے جس میں پار پہاڑ میں کے ساتھ یہ ہندی قلعہ بنا الفاظ ہوا لکھے ہے۔ ہوئے تھے، یہ وہ پتھروں الٹا اور گارے سے بنا ہوا ہوگا۔ اب الٹے خالی سائڈ میں پڑا پتھر ہوا تھا پڑے اور اس ہوئے کے ہیں اندر کوئی کیونکہ چیز نہیں گارا تھی۔ اس کے بارے پانی میں کے بتائیں ساتھ دوست محمد، کیا بہہ گیا کیا ہوگا۔ کہہ رہے تھے یہ آپ؟ بھی کھوسا بلوچوں نے، کھوسا سرداروں نے اس کو بھی دولت سے آباد مراد کیا یہ تھا۔ جو بیک دودھ وقت یہ وغیرہ کے جو دونوں برتن قلعے ہوتے ہیں انہوں اس نے طرح کا۔ آباد کیے تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو یہ جو مقامی آبادی کے جو کہتے اس ہیں کے ہندی میں ساتھ ایک الفاظ درج چشمہ تھے، ہے، آپ کو کیسے وہ بھی ہم پتہ آپ کو چلا کہ وہ دکھاتے ہندی کے ہیں۔ الفاظ ہیں؟ اس چشمے کا جو پانی ہے یہ کس اس زمانے کی جگہ کو بات ہے؟ بھی گجری بولتے ہیں۔ تو یہ ساری 5-4 چیزیں سال ہم کی آپ بات کو بتانے کی ہے۔ اس کوشش وقت ہم کریں گے۔ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قلعہ کوٹ اس کو کیا بولتے ہیں؟ گجری بولتے ہیں کیا؟ کوٹ گجری دو ہیں، ایک تو میدانی علاقے میں ہے، ایک پہاڑ کے اوپر۔ یہ تقریباً ایک دوسرے کو آمنے سامنے نظر شاید آتا ہوگا۔ تو یہ یہاں اس کا پانی کی جگہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، بھی دوست محمد کا گھر ہے یہاں، تو جن کا بیٹھک بھی ہے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی کھلایا۔ یہ ہم قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے، یہ مٹی پتھر کا بنا ہوا ہوگا، شاید گارے کا۔ اب اس کا نقشہ نہیں نظر آتا، صرف ایرے نظر آتے ہیں، بنیادیں نظر آتی ہے۔ بڑے قلعے کی بھی بنیادیں نظر آ رہی ہے، پتھر بکھرے پڑے ہیں چاروں طرف، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنوب کی طرف اس کا دروازہ تھا، اور کوئی چھوٹا کھڑکی مڑکی کہیں تھا تو تھا۔ جنوب کو اس کا دروازہ تھا۔ درمیان میں جو کمرے نما کچھ آپ کو بنیادیں نظر آئیں گی، وہ بھی ہیں۔ یہ اونچی جگہ پہ یہاں بھی سامنے بنیاد ہے۔ تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ میدانی علاقے میں بھی دور تک دیکھ سکتے ہیں، چاروں طرف سے بھی آپ دور دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ جنگ کے لیے یہ بہت موزوں جگہ ہے، کیونکہ چاروں طرف آپ دور سے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی خطرہ ہو تو دور سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے تو جو میرا جو ذاتی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قلعہ سیفٹی کے لیے بنایا گیا تھا، دوسرا قلعہ جو بڑا قلعہ ہے وہ نیچے تھا، جہاں اگر وہاں کوئی خطرہ ہوتا تو یہ لوگ یہاں بھی آ جاتے، یا یہاں ان کا کمک وہاں چلا جاتا تھا۔ رسد کے لیے کوئی جگہ تھی، کوئی اشیاء تھا، کھانے پینے کے اشیاء تھا، جو بھی تھا۔ ان دونوں قلعوں کا آپس میں کنیکشن بھی ہے۔ یہ ہم آڈٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو قبرستان ہے یہ بھی لگتا ہے اسی زمانے کا ہے۔ جو کوٹ گجری کا جو دوسرا میدانی علاقے میں ایک کنواں ہے جس کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اس کا ساری کہانی ہم آپ کو سنائیں۔ وہ 2 ادوار میں الگ بنا تھا۔ دونوں ادوار کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تحقیق کرنے والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان قلعوں کے بارے میں مزید تحقیق کریں۔ یہ جو کراچی سے جو سسی پنو کا قلعہ کہلاتا ہے، وہاں سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک جو قلعے بنے ہوئے ہیں، جو مظفر گڑھ، محمود کوٹ ادو، ملتان میں جو بلوچوں کے قلعے ہیں، تو ان ساروں کا ایک کنیکشن ہے۔ کلاچی بلوچاں سے لے کر آپ کو سسی پنو کے قلعے کراچی میں بھی یہ سارا ایک کنیکشن ہے۔ پورا پہاڑ کے اندر بھی ان کے ہر قوم کا، ہر بلوچ قبائل کا اپنا قلعہ ہوتا تھا، اور ایک قلعہ ان کا میدانی علاقے میں ہوتا تھا۔ تو یہ پورا علاقہ وہ کور کر کے آئے تھے، یعنی وہ جہاں تک گئے پچھلے یہ لوگ قبائل آتے گئے۔ یہ جو دیکھیں نا، یہ مٹی کے برتن یہاں بڑی تعداد میں ہیں۔ ان دوستوں سے ہم گپ شپ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے برتن بہت ہیں، اور کوئی چیز کوئی نہیں بتا رہا، کوئی کرنسی وغیرہ بھی نہیں بتا رہے، یا کوئی ہتھیار وغیرہ، اس کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ یہ قلعہ ہے، قلعہ کے ساتھ باہر یہ جیسے چورس مکان بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکان کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا یہ جو مٹی تھا،
ऐरे पड़े हुए हैं। मिट्टी जो था वो ख़त्म हो गया। ये बर्तन हैं, बर्तनों के टुकड़े हैं ये आप देख रहे हैं, बर्तन के टुकड़े हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रहा। ये दोस्त मोहम्मद है, इन्होंने दोस्तों ने खाना खिलाया है हमें, देसी मुर्गी खिलाया है, मोहब्बतें बांटी हैं और हमें किले की सैर करा रहे हैं। ये जो बर्तन है ये दावत फ़िक्र तो दे रहा है कि यहाँ आकर कोई तहकीक करे ये किस वक्त के हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ दो मुख्तलिफ़ अदवार मुझे जो मालूम होते हैं, दो मुख्तलिफ़ अदवार के लोग हैं, दोनों के कब्रिस्तान भी अलग हैं। ये देखें, ये किला है, हाँ आगे दे मास्तों, ये देखें ऐरे हम आपको ये दूर तक बिखरे हुए हैं। किला से बाहर मशरक़ की तरफ बहुत सारे ऐरे पड़े हुए हैं और ये देखो सामने भी है कि बहुत सारे ऐरे पड़े हुए हैं, यानी बुनियादें हैं मकानों की। ये मिट्टी के बर्तन बिखरे पड़े हैं बहुत सारे। ये आगे सीमेंट फैक्ट्री है, ये आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ हिस्से यहाँ हैं। ये कब्रिस्तान भी दो हैं, एक तो इस वक्त के जो लोग हैं 1-1.5 सदी के, उन लोगों के हैं, कुछ नाम मालूम हैं जो चार दीवारी के अंदर हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, हम एडिट करके आपको दिखाते हैं। वो जो हैं आगे घर हैं, आगे लोगों, अच्छा ये तक, अच्छा ये हम आपको ऐरे सारे ये देखें बर्तन आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। दोस्त कोई इन पर तहकीक करे, दावत तहकीक हम दे रहे हैं आपको। अच्छा वो जो दूसरा जो पहले वाला है वो किले के जो पुराने लोग हैं उनकी कब्रें हैं, जो ये बलोच कबाइल से पहले के हैं शायद। ये सारा इलाका ये देखें बड़ी तादाद में आपको यहाँ ये नज़र आते हैं, ये ऐरे भी नज़र आ रहे हैं मकानों के। ये उनका जो मिट्टी का मलबा है वो उसकी वजह से ये जगह ऊंचे हुए हैं और ये बड़ी तादाद में है। किस तरह के मकान हैं इनकी अब सही तरीके से अंदाज़ा नहीं हो सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये देखें, ये बने हुए हैं। ये सामने किला है, बिखरे हुए हैं वहाँ भी पत्थर, उसका भी डिज़ाइन का नहीं पता चलता। ये आप देख रहे हैं, ये सारे ये पत्थर उसी दौर के हैं। ये हमारे दोस्त हैं, दोस्त मोहम्मद नाम है, सिद्दीक है भाई से, आमद नाम से ईसा खान, एबरद नईम साहब, ये सारे इनके घर हैं इधर। इन्होंने हमें देसी मुर्गा खाना खिलाया, पेप्सी बोतलें पिलाई, चाय पिलाया, मोहब्बतें हैं। ये कहते हैं जाने भी नहीं देंगे, रात को भी इधर रहो। अच्छा ठंडा मौसम है, यहाँ रहने को भी दिल करता है, आप रहोगे यहाँ कोई मसला नहीं है। ये देखें जी, ये फिर हम किले की तरफ आपको लेके आए हैं। बहुत बड़ा मलबा है, मुझे ज़ाती तौर पर अंदाज़ा ये होता है कि ये हम आपको गुजरी पहाड़ के अंदर के बड़े किले से आपको कब्रिस्तान की तरफ लाए हैं। यहाँ 2 कब्रिस्तान हैं, एक वो है जो बहुत पुराना है जिसकी कब्रों का अब भी किसी को मालूम नहीं है, और यहाँ इस वक्त की आबादी 300-400 साल के लोगों की आबादी की ये कब्रें नहीं हैं। ये बहुत पुरानी कब्रें हैं। इसके अलावा अब नए जो इस दौर के लोग हैं उनकी ये सफ़ेद कब्रें हैं। ये जो पुरानी कब्रें हैं ये दीवार के अंदर हैं। इस दीवार की आप देख रहे हैं, इसका भी जुनूब में दरवाज़ा है, छोटा सा दरवाज़ा है और अच्छी खासी यहाँ पत्थर और यकीनन इनके साथ गारा भी होगा और ये गेट भी है। दरमियान में जो ये कब्रें हैं ये अब सही तरीके से नहीं नज़र आते। इनके मालूमात ये भी नहीं है कि ये कौन लोग थे, इनका मज़हब क्या था, किसी के बारे में कुछ इल्म नहीं। तो ये इनकी एक कड़ी ये है कि ये दोनों किले और ये कब्रिस्तान एक ही ज़माने के। यहाँ जो मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ पानी का एक कुआं होता था, वो कदरे मीठा कदरे कड़वा था, जो हमें याद है। अब उस ज़माने में ये खुदाई इन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे किया हुआ था तो मीठा पानी निकलता होगा तो पता नहीं। बहरहाल ऊपर जो किला है उसके करीब नीचे एक मीठे पानी का चश्मा भी है। गुजड़ी है, ये आज हम पहुंचे हैं जी गुजड़ी, जो कोहे सुलेमान में एक जगह है। यहाँ से लोग पानी कैसे भरते थे
वो हम आपको दिखाते हैं। इंतहाई ऐसे संगलाख चट्टानों के अंदर, और पानी भी वहाँ हर घराने को एक घड़ा पानी मिलता था। वो बारी बारी भरते थे, पूरा दिन 24 घंटे लोग यहाँ, एक एक घड़ा हर ख़ानदान के लिए था। तो आज सदीक साहब से हमने, जो यहाँ के मकामी हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ गुजड़ी का चक्कर लगवाएं, और हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये चश्मा भी दिखाना चाह रहे हैं आपको। और ये जो बाहर चश्मा है, ये मीठा पानी नहीं है, ये इसको पानी नहीं पी सकते, ये पानी हम नहीं पी सकते। और इन संगलाख चट्टानों के अंदर है चश्मा। चश्मा क्या है कि बस बहुत थोड़ा थोड़ा पानी रिस के आता था, मीठा पानी। 24 घंटे में 10, 15, 20 घड़े शायद पानी के निकलते होंगे इसमें, और लोग सारा दिन सारी रात 24 घंटे यहाँ बैठे रहते थे पानी के लिए। कुछ तो जो लोग यहाँ बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो वो जाते थे नहर से पानी भरने के लिए जाते थे। ये यहाँ लोग सोते हैं रमज़ान शरीफ में। रमज़ान शरीफ में यहाँ ये ठंडक महसूस होता है, लोग आकर रोज़ा रखने के बाद यहाँ सो जाते हैं। अच्छा, ये अभी पाइपलाइन लगाया हुआ है ऊपर अभी ऊपर आबादी है, उसके लिए यहाँ लोग पानी लेकर जाते हैं। यहाँ कैसे लेकर जाते हैं वो भी हम देखते हैं, मुझे भी मालूमात नहीं है, सदीक साहब बता रहे हैं। आज सदीक हमारे पुराने दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, खोसा साहब। तो ये आप देख रहे हैं ये ज़िंदगी कैसी है। और यहाँ अब तो बाहर से भी पानी मिल सकता है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पानी नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको कि कितने मुश्किलात थे। ये कुआं है, ये तो अभी बारिश के पानी से भरा हुआ है। क्या है ये सिद्दीक, ये पानी कहाँ? जो है ना, हाँ, ये बारिश का भी है, तो वैसे चश्मा है। ये चश्मे का पानी है। अभी यहाँ पानी है शायद बारिशों की वजह से, जिस वजह से पहले खुद हम आकर बचपन में हम ठंडा मीठा पानी है, और यहाँ हमने खुद एक गिलास के लिए पता नहीं कितना इंतज़ार किया कि एक गिलास पानी भरे। अब पानी अच्छी खासा यहाँ है। अब बहरहाल ये हमारे मुश्किल हालात हैं कोई सुलेमान के पहाड़ों के। तो अभी ये मेंढकों वाला पानी है, ये अब कुछ जिद्दत आ गया है। उस जिद्दत की वजह से हमारे भाई लोग कुछ ऊपर बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पाइपलाइन लगाया हुआ है। ये कैसे लगाया हुआ है? यहाँ बोर किया हुआ है। कैसे है ये पानी कैसे जाता है ऊपर? ये पाइप लगाते हैं, ये ऊपर मशीन लगा हुआ है, पीटर लगा है। पीटर स्टार्ट करते हैं तो ये देखें, ये आपने ये ऊपर जा रहा है। तो पता नहीं ये कैसे ये करते हैं अपना। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने का, आबादी तक जाने का रास्ता है नहीं है? मुश्किल है। यहाँ थोड़ा सा हम आगे देखें, कुछ जा सकते हैं ऊपर, कुछ ऊपर जा सकते हैं। तो हम दोस्तों को दिखा दें। ये जी हालात हैं यहाँ के। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं, कभी विज़िट करना चाहें, कोई बाइकर यहाँ आना चाहे डेरा गाजी खान, मुल्तान से, तौसा से, मुजफ्फरगढ़ से, तो हम पूरा एड्रेस देते हैं आपको। सदीक साहब मुलाजिम है सीमेंट फैक्ट्री का, डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री का। सीमेंट फैक्ट्री गेट पे अगर आएंगे सदीक साहब आपको पहुंचाएंगे। इनका हुलिया आप देख रहे हैं। जैसे आज ये जन्नत से तशरीफ़ लाए हैं बाहर, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, ये मेहमान नवाज दोस्त हैं। तो इसकी मेहमान नवाजी भी हम याद करते हैं। कभी हम इनके पास आते थे तो ये हमें घी और मक्खन और वो शहद मिला के हमें खिलाते थे, पिलाते थे, बहुत ख्याल करते थे। सलामत रहिए। हम आपको ये इलाका दिखा रहे हैं। आप अगर आएंगे सदीक साहब, अब भी आपको शहद और मक्खन खिलाएंगे। और आपको यहाँ ये, इसको क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं? इस चश्मे को भी गुजड़ी बोलते हैं। ऊपर जो किला है उसको भी गुजड़ी बोलते हैं, और जो किला मैदानी इलाके में है उसको गुजड़ी कोट बोलते हैं। और यहाँ का जो कब्रिस्तान है उस ज़माने का, उसको खित कब्रिस्तान बोलते हैं। ये तीन चारों जो चीज़ें जगह हैं, इनका कनेक्शन एक है, ये तकरीबन एक ज़माने के हैं।
ये शहद की मक्खी को ऐसे ढूंढता है, ये फिर खिलाता है मेहमानों को उतार के। अभी भी इसने देखा, कहता है कि पहाड़ के ऊपर मैं बैठा हुआ है, ये उतारेगा तो आपको खिलाएगा। आप कभी आए यहाँ गुजड़ी और कोट गुजड़ी, जिसका मैं वीडियो कोट गुजड़ी का जो पुराना किला है बलोचों का वो भी दिखाते हैं। और ये किला, इस किले को क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर है? दो किले हैं यहाँ, एक पहाड़ के अंदर है, एक पहाड़ के बाहर है। ये दोनों किले हम आपको दिखाते हैं। ये हमने आपको चश्मा दिखाया है। आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको दोस्त यहाँ देखें जी, ये पानी पाइप के ज़रिए खींचते हैं और यहाँ अपने माल मवेशी को पानी पिलाते हैं। तो ये आप देख लें हमारी ज़िंदगी कैसी है, हाँ ना। ये भी ज़िंदगी हमारी देख लो मेरे भाई, हाँ ना। ये देखें आप, ये संगलाख पहाड़ यहाँ, और इन संगलाख पहाड़ों में आपको इतनी मोहब्बतें मिलेंगी आप सोच भी नहीं सकेंगे कि यार ऐसे लोग भी हैं यहाँ। तो वैसे बाहर से आप जो देखते हो ना बलोचों के बारे में, आप कुछ सही तासुर नहीं लेते हो, लेकिन बलोच इतने मीठे लोग हैं, इतने अच्छे लगे। वो भी शहद बैठा हो, वो मैं शायद आपको दिखा सकूँ, वो बड़ा शहद है। ये शहद का पक्का शिकारी है। सदीक जो है ना, इसकी मक्खी को ढूंढता है। ये सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा शहद है। मैं कैमरा